एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन हुआई होता है। वहाँ क्वीन हुआई अपने 3 मंथ्स पहले की कहानी को सुना रहा होता है। वहाँ वो कहता है कि गेम के अंदर मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम एआई होता है और आज मैं उससे मिलूंगा। जहाँ पर क्वीन हुआई उस लड़की को ढूंढकर उसके पास जाकर उसके नाम से पुकारने लग जाता है। वहाँ जैसे ही एआई अपने फेस को दिखाती है वह क्वीन हुआई उसका फेस देखकर वहाँ से भागने लग जाता है, पर एआई उसे पकड़कर किस कर लेती है। वहाँ क्वीन हुआई पुल से नीचे गिर जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें बेहोश पड़े क्वीन हुआई को पानी में बहते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि क्वीन हुआई एक सपना देख रहा था। वहाँ क्वीन हुआई एकदम से उठता है और अपने हाथों को देखता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर क्वीन हुआई पानी से बाहर निकलकर आगे चलता है और थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर क्वीन हुआई पत्थर के पीछे छिपकर उस लड़की को देखता है और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चू बेन होता है और वो 2nd लेवल की होती है। फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो छिपकर क्वीन हुआई को पत्थर मारता है। वहाँ जैसे ही क्वीन हुआई को पत्थर लगता है वो जोर से चलाता है जिसकी आवाज चू बेन भी सुन लेती है। वहाँ चू बेन क्वीन हुआई को पत्थर के पीछे छुपा हुआ देख लेती है और कहती है कि वहाँ कौन है। जहाँ पर क्वीन हुआई पत्थर से बाहर निकलता है वहाँ चू बेन उसे मारने के लिए अपनी पावर का यूज करती है, पर क्वीन हुआई उस अटैक से बच जाता है और वहाँ से तेजी से भागने लग जाता है। वहाँ चू बेन उसके पीछे भागकर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, पर क्वीन हुआई नीचे गिर के उस अटैक से फिर से बच जाता है। फिर क्वीन हुआई एक पत्थर के पास पहुंचकर चू बेन से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वहाँ चू बेन उसे चुप रहने के लिए कहती है और उस पर अटैक कर देती है। फिर हमें क्वीन हुआई को मेमोरी के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर यह सिस्टम कह रहा होता है कि आपका लेवल अप करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पर क्वीन हुआई अपनी पावर को चूज करता है और फिर सीन शिफ्ट होकर वापस से वहीं आ जाता है जहाँ पर हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है और वहाँ पर क्वीन हुआई खड़ा होकर अपने बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर उसका सिस्टम उसे रिपोर्ट में एक तलवार देता है। वहाँ चू बेन ये सब सुनकर कहती है कि एक बादशाह के सनीलो तुम्हारे जैसे गंदे नहीं हो सकते और इतना कहकर चू बेन उस पर अटैक कर देती है और फिर उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिरी अटैक करते वक्त उसकी सोर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ उसका सिस्टम कहता है कि आपका एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है और आपको और सोर्ड लेने के लिए पैसे देने होंगे। जहाँ पर क्वीन हुआई कहता है कि ये क्या बात हुई। वहाँ चू बेन उसे एक जोर सा चांटा मारती है क्योंकि उसका हाथ उसकी चेस्ट पर होता है और फिर उस पर अटैक करती है, पर क्वीन हुआई एक बेल प्रोटेक्शन का यूज करता है जिससे वो चू बेन के अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। वहाँ क्वीन हुआई उसे चढ़ाकर कहता है क्या तुम थक गई हो, जाओ जाकर थोड़ा सा पानी पी कर आओ। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ क्वीन हुआई अपने सिस्टम से पूछता है कि ये किस तरह की आवाज है। वहाँ ये सिस्टम कहता है कि ये मैजिक बेल अब गायब होने वाली है क्योंकि इसका यूज सिर्फ 15 सेकंड के लिए ही कर सकते हैं और इसे चार्ज होने में 24 आवर लगते हैं। जहाँ पर क्वीन हुआई अपने सिस्टम से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। वहाँ उसका सिस्टम कहता है कि तुमने इसके बारे में पूछा ही नहीं। फिर वहाँ पर क्वीन हुआई चू बेन का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाता है और फिर हमें एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो क्वीन हुआई को वहाँ से भागने से रोक लेता है और फिर अलग अंदाज में चू बेन से लेट आने के लिए माफी मांगता है। हमें क्वीन को नीचे गिरे हुए दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से कहता है कि मैं अब और नहीं खेल सकता। जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है अगर तुम नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे तो तुम्हें एआई का फेस बहुत बार दिखाया जाएगा। ये सुनकर क्वीन जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं एक असली का मर्द हूँ। वहाँ क्वीन उस बंदे से कहता है तुम्हें लोगों के चेहरे के ऊपर ऐसे नहीं मारना चाहिए। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लिन युआन होता है और वो 3rd लेवल का होता है। हाँ लिन युआन क्वीन से कहता है कि तुम अभी एक नौसिखिए हो और तुमने मेरी बहन को कैसे नाराज किया। जहाँ पर चू बेन लिन युआन से कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ लिन युआन कहता है कि इमॉर्टल अलायंस में X1 सेक्ट और रिएक्शन सेक्ट के सभी मेंबर्स साथी हैं और तुम जब किसी मुसीबत में फंसी हो तो मैं फिर कैसे पीछे रह सकता हूँ। वहाँ क्वीन ये सुनकर अपने मन में कहता है ये भी उसी टाइम आया जिस टाइम मैं वहाँ पर देख रहा था और फिर इसने मुझे पत्थर से भी मारा। जहाँ पर क्वीन लिन युआन से कहता है कि मैंने तुम्हें भी नदी के आसपास ही देखा और तुम भी मिस शू को
देख रहे थे, जहाँ पर लिन युआन ये सुनकर कहता है कि तुम ऐसी बेकार सी बात कैसे कर सकते हो। वहाँ क्वीन अपने मन में कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूँ। जहाँ पर क्वीन लिन युआन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है मिस चू बेन की स्किन गोरी नहीं है। वहाँ लिन युआन अपने मन में उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर जैसे ही लिन युआन पीछे मुड़ता है तो चू बेन उसे एक थप्पड़ मारती है। जहाँ पर लिन युआन क्वीन से कहता है कि मैं अब तुझे मारने वाला हूँ। वहाँ पर चू बेन ये सब देखकर कहती है कि लिन युआन पहले से ही 3rd लेवल में है और ये उससे नहीं जीत सकता। वहाँ क्वीन का सिस्टम लिन युआन के अटैक को देखकर उसे थैंकिल यूज करने को कहता है। फिर जैसे ही लिन युआन उस पर अटैक करता है तो वो थैंकिल का यूज करके टाइम को रोक देता है और फिर लिन युआन को एक रात मारकर बेहोश कर देता है। वहाँ चू बेन सोचती है कि ये तो अभी 7th लेवल का है, पर शायद इसने गलती से लिन युआन को हरा दिया होगा। वहाँ क्वीन कहता है कि इसमें बस इतना ही दम था। जहाँ पर चू बेन सोचती है कि क्वीन बहुत ही ताकतवर है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर वहाँ क्वीन कहता है, मैं इस गेम का मास्टर था, मैंने इस गेम में बहुत मेहनत की है और मैं इस गेम का ग्लोरियस लेबर और एक गोबलर भी हूँ। वहाँ चू बेन ये सुनकर हैरान होकर कहती है कि एक गोबलर सेट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। जहाँ पर चू बेन अपने से बड़े बंदे को इन्फॉर्म कर देती है। फिर अगले ही सीन में हमें उन 3 बंदों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की अपने क्रिस्टल को चमकता हुआ देखती है। वहाँ ये दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मास्टर ये तो चू बेन है। फिर वापिस से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो चू बेन से कह रहा होता है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। वहाँ चू बेन कहती है कि तुम्हारा दोस्त कौन बनना चाहेगा और वो क्वीन से कहती है कि तुम एक्सट्रीम सेट क्यों आए हो, क्या तुम इमोर्टल लाइंस के दुश्मन बनना चाहते हो। जहाँ पर क्वीन सोच कर कहता है एक्सट्रीम सेट ये इमोर्टल लाइंस। वहाँ चू बेन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। इमोर्टल लाइंस में ये 4 बड़े सेट होते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम सेट जो मैजिक को यूज करने में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा रिएक्शन सेट जो शॉट चलाने में अच्छे होते हैं। तीसरा मो सेट जो अरेंजिंग ट्रिगर में अच्छे होते हैं और लास्ट बेंगाली सेट जो डिप्लॉइंग फॉर्मेशन में अच्छे होते हैं। इन 4 मेजर सेट में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं। वहाँ चू बेन क्वीन से कहती है कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसे तुम वापिस ना जा सको। जहाँ पर क्वीन लिन युआन को देखकर चू बेन से कहता है क्या वो इस आदमी की तरह अच्छे हैं। वहाँ चू बेन उससे कुछ कहने ही वाली होती है पर तभी वहाँ पर मास्टर और उनके साथी पहुँच जाते हैं। वहाँ चू बेन भागकर मोटाइन के पास पहुँच जाती है और मोटाइन से कहती है कि ये बंदा यहाँ वहाँ छिपा हुआ था और मुझे इसके ऊपर शक है। जिसके बाद मोटाइन उसके ऊपर अटैक करती है। वहाँ क्वीन का सिस्टम घबराकर उसे कहता है कि ये ओरा ऑफ डेथ है और फिर वहाँ एक बड़ा सा फोनिक्स समन हो जाता है जिसे देखकर क्वीन हैरान हो जाता है। हमें उसी ब्लू फोनिक्स को दिखाया जाता है। वहाँ मोटाइन क्वीन पर अटैक करती है जिससे क्वीन उड़कर पेड़ में लटक जाता है। वहाँ चू बेन अपने मन में सोचती है कि आज मोटाइन इतना गुस्सा क्यों है। वहाँ क्वीन का सिस्टम उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जहाँ पर क्वीन कहता है कि मैं एक असली मर्द हूँ। वहाँ मोटाइन दोबारा से उस पर अटैक करने वाली होती है पर क्वीन एमुलेट का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ मोटाइन क्वीन की ये तकनीक देखकर हैरान हो जाती है। फिर मोटाइन चू बेन से पूछती है कि तुम्हें इस बंदे के बारे में पता है। जहाँ पर चू बेन कहती है कि उसने कहा था कि ये एक गोबलर है और उसने लिन युआन को भी हरा दिया। फिर मोटाइन उन सभी को चलने के लिए कहती है और वो सभी उड़कर एक्सट्रीम सेट पहुंच जाते हैं। वहाँ ये बंदा अपने मास्टर से कहता है मुझे पता नहीं है पर बीस्ट किंग बहुत बार पागल होता है। वहाँ ये दूसरा बंदा कहता है कि हम उसे टाइम से संभाल नहीं सकते। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चू लुटेन होता है। वहाँ चू लुटेन कहता है क्या हमें मोटाइन से एडवाइस लेनी चाहिए। जहाँ पर ये दोनों बंदे ना कहते हैं। फिर वहाँ पर मोटाइन और बाकी सभी व्यक्ति वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चू बेन अपने फादर के पास भाग कर जाती है जहाँ हमें पता लगता है कि चू बेन के फादर राजा हैं। वहाँ मोटाइन चू लुटाइन से कहती है कि मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। अगर सभी सेट्स एक साथ हो जाएं तो इस बीस्ट को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये बात सुनकर चू लुटाइन कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। फिर वहाँ पर लिन युआन एक अलग अंदाज में चू
लुटाइन से कहता है कि मास्टर चू, मेरे फादर भी ल्यूक्सन सेक्ट के मास्टर हैं और हम सभी इमोर्टल लाइन्स के मेंबर हैं। वहाँ चू लुटियन लिनियन से पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, जहाँ पर लिनियन कहता है कि तुम्हारे साइड के बंदे मुझे कभी भी नहीं मार सकते और मुझे ऐसा भी लगता है कि उससे आपका कुछ तो लेना देना है। फिर वहाँ चू बैन अपने फादर के कान में कुछ कहती है, जहाँ पर चू लुटाइन लिनियन से कहता है कि मैं उसे साफ कर दूंगा। वहाँ चू बैन अपने फादर को रोकती है पर उसका फादर उसको शांत रहने के लिए कहता है। वहाँ लिलियन कहता है ठीक है, अभी के लिए तो मैं वापस जा रहा हूँ। फिर लिलियन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्सट्रीम लीवर को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन उठकर कहता है कि एमुलेट सच में बहुत ही अच्छा है। वहाँ उसका सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें टिप्स को पढ़ने की जरूरत है, जहाँ पर क्वीन यस कर देता है। फिर वहाँ पर क्वीन सिस्टम के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर सिस्टम उसे गेम के बारे में बता रहा होता है। वहाँ क्वीन उसकी आवाज को सुनकर बोर हो जाता है और उसे जल्दी जल्दी बोलने को कहता है। फिर सिस्टम भी उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता है, जिसके बाद क्वीन वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। फिर हमें पानी के अंदर एक जीव दिखता है जो क्वीन की तरफ आ रहा होता है। वहाँ क्वीन उस जीव को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि ये बीस्ट किंग है। फिर अगले ही सीन में हमें किंग और सभी लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ किंग बीस्ट किंग की आवाज को सुनकर जल्दी से उसकी तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीस्ट किंग क्वीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ क्वीन भागते हुए एमुलेट को यूज करने की कोशिश करता है पर वो खत्म हो चुका होता है। फिर बीस्ट किंग उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ किंग उसे शांत रहने को कहता है। फिर वहाँ पर क्वीन एक नई पावर का यूज करता है और एक बड़ी सी शॉर्ट को निकालकर बीस्ट किंग को मार देता है। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हमें क्वीन को दिखाया जाता है। वहाँ उसका सिस्टम कहता है तुमने बीस्ट किंग को मार दिया है और उसका सिस्टम उसे बहुत से रिवॉर्ड देता है, जहाँ पर क्वीन कहता है मैं अब बहुत ही अमीर हो गया हूँ। और वहाँ पर उसका सिस्टम कहता है अब तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड हो चुका है। इतना कहकर उसका सिस्टम तेज मोड में चला जाता है, जहाँ पर क्वीन कहता है तुम्हें पहले मुझे इक्विपमेंट देने होंगे। फिर क्वीन इन सभी को देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। वहाँ चू लुटेन क्वीन को रुकने के लिए कहते हैं और उसके पास जाकर कहता है कि बीस्ट किंग हमें प्रोटेक्ट करता था, लेकिन आपने उसे भी अभी अभी मार डाला और ये हमारे लिए मुश्किल की बात है। जहाँ पर क्वीन अपने मन में सोचता है कि ये सब मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। वहाँ चू लुटेन क्वीन को देखकर सोचता है कि मैंने उन्हें शायद परेशान कर दिया। वहाँ क्वीन का सिस्टम कहता है तुम्हें चू लुटेन वॉरशिप में 10 पॉइंट मिले हैं, जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम पर गुस्सा होकर वहाँ से चुपचाप भागने लग जाता है। वहाँ चू लुटेन क्वीन से कहता है, जहाँ पर क्वीन घबरा कर कहता है तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई। वहाँ चूबेन सोचती है कि ये आवाज जानी पहचानी है और आगे जाकर देखकर कहती है कि ये वही बदमाश व्यक्ति है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ मोटाइन उस पर हमला कर देती है, पर क्वीन सही टाइम पर अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें क्वीन को एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन कहता है शुक्र है मैं वहाँ से भाग गया और मुझे एक चीज भी मिल गई। फिर क्वीन ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है। वहाँ जैसे ही ड्रैगन सोर्ड पूरी तरह से बाहर निकलती है तो वो एक पुराने चाकू में बदल जाती है, जहाँ पर क्वीन कहता है मुझे लूटा गया है। वहाँ पर उसका सिस्टम कहता है अभी के लिए तुम्हारा ब्लड इसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, तुम्हें ड्रैगन क्रिस्टल से ब्लड लेवल को अपग्रेड करना होगा। जहाँ पर क्वीन कहता है कि ड्रैगन क्रिस्टल ये सुना हुआ लगता है। फिर हमें क्वीन की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसके ड्रैगन क्रिस्टल को ले लेता है और वो एक पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाता है। फिर सीन वापिस से प्रेजेंट में आ जाता है। वहाँ उसका सिस्टम उसे गुस्से से कहने लग जाता है, जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम से कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि ड्रैगन क्रिस्टल कहाँ पर मिलेगा। वहाँ उसका सिस्टम कहता है पहले तुम्हें एक्सवन सेट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हें रिवॉर्ड में ड्रैगन क्रिस्टल मिलेगा। जहाँ पर क्वीन कहता है तुम्हें मैं एक स्टूपिड व्यक्ति रखता हूँ। वहाँ मोटाइन मुझे मारना चाहती है और चूबेन मुझे एक बदमाश समझती है और मैंने गलती से बीस्ट किंग को मार दिया। फिर वहाँ पर क्वीन को एक और व्यक्ति के भागने की आवाज आती है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे होते हैं कि मास्टर ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है कि बीस्ट किंग मर चुका है और बिना बीस्ट किंग प्रोटेक्शन से डायनामा सेट टेक्सुन सेट को जल्दी से तबाह कर सकता है। वहाँ क्वीन इन दोनों की ये बातें सुन लेता है और अपने मन में कहता है कि डायनामो सेट ये सुनने में कुछ सच्चे नहीं लग रहे हैं, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ
जहाँ पर क्वीन थोड़ी दूर चलने के बाद सोचता है कि मैंने बीस्ट किंग को मारकर गलती की, अब एक्सोनस सेट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है और टाइनोमर सेट इस चीज का फायदा उठाकर एक्सोनस सेट पर अटैक कर देगा। फिर क्वीन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सोनस सेट की ओर जाने लग जाता है। हमें एक्सोनस सेट को दिखाया जाता है, वहाँ क्वीन एक्सोनस सेट के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर ये व्यक्ति क्वीन की तरफ देखता है और वहाँ हमें पता लगता है कि क्वीन ने अपना भेष बदला हुआ है। वहाँ क्वीन सोचता है कि ये व्यक्ति मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी समझ रहा होगा। फिर ये व्यक्ति कहता है ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ क्वीन उस लड़की को देखने की कोशिश करता है पर क्वीन उस लड़के को लड़की समझ लेता है। फिर क्वीन का नंबर आता है और वहाँ क्वीन उस लड़की की खूबसूरती देखता ही रहता है। वहाँ ये लड़की क्वीन को सर कहती है और फिर उसे पास देती है। वहाँ हमें इन 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो इस लड़की को तंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर क्वीन इन लड़कों से कहता है तुमने लाइन भी तोड़ी और फिर इस लड़की को तंग भी कर रहे हो। वहाँ ये लड़की क्वीन को सब कुछ बोलने के लिए कहती है। वहाँ क्वीन कहता है मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता और ये तीनों तुमसे माफी मांगेंगे। जहाँ पर ये तीनों लड़के गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति क्वीन से कहता है तुम गेस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जहाँ पर क्वीन कहता है तुम्हें नहीं पता हम सब एक जैसे ही हैं। वहाँ ये व्यक्ति क्वीन से कहता है तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि ऐसे बात करने पर उन्होंने एक व्यक्ति की एक लात को तोड़ दिया था। जहाँ पर क्वीन अपनी लात को देखकर उन सभी को ये सारी बातें भूलने के लिए कहता है। फिर वो तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें चूलुटेन को दिखाया जाता है। वहाँ चूलुटेन एक बोतल को देख रहे होते हैं और फिर हमें चूलुटेन की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। वहाँ चूलुटेन एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा होता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है पर आखिरी में ये व्यक्ति वहाँ से बचकर भाग जाता है। वहाँ चूलुटेन सोचता है कि ये कौन था। फिर चूलुटेन बीस्ट किंग के पास जाता है। वहाँ हमें उस बोतल को पड़ा हुआ दिखाया जाता है जो चूलुटेन के पास थी। फिर सीन वापिस से प्रेजेंट में आ जाता है और चूलुटेन उठकर एक मैजिक को देखने लग जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन कहता है ये पत्थर क्यों चमक रहा है। जहाँ पर ये लड़की कहती है ये हेवन इंक पत्थर है जो ब्लड और बोनस को चेक करता है और इसमें 4 कलर हैं गोल्ड, रेड, ग्रीन, ब्लू जो ब्लड बोनस के 4 रंग को बताते हैं। फिर ये लड़का क्वीन से कहता है अब तुम्हारी बारी है और हमें अब तुम अपनी पावर को दिखाओ। फिर क्वीन अपने हाथ को उस पत्थर पर रखता है। वहाँ ये सभी पत्थर चमकने लग जाते हैं। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर क्वीन हवा में उड़ता है। वहाँ ये बंदा कहता है क्वीन ओटाइन नो ग्रेड नो रैंक। जहाँ पर क्वीन ये सुनकर हैरान हो जाता है और नीचे गिर जाता है। हमें क्वीन को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है। जहाँ पर ये तीनों क्वीन को नीचे गिरा हुआ देखकर हंसने लग जाते हैं। वहाँ क्वीन सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ब्लड और कल्टीवेशन दोनों एक साथ मिटा दिए हों। वहाँ ये लड़की क्वीन से कहती है तुम हिम्मत मत हारना। फिर क्वीन दोबारा से खड़ा होकर पत्थर के ऊपर अपने हाथ को रखता है। जहाँ पर ये सभी पत्थर चमकने लग जाते हैं। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर ये बंदा कहता है क्वीन ओटाइन टॉप ग्रेड हेवन। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति कहता है क्वीन बहुत ही टैलेंटेड है। फिर वहाँ पर क्वीन का सिस्टम कहता है तुम्हें 10 पॉइंट मिले हैं। जहाँ पर क्वीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने बारे में बताने लग जाता है। फिर वहाँ पर हम मोटाइन को देखते हैं जो ये समझ जाती है कि ये वही लड़का है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कहता है जो लोग पास हुए हैं वो थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हैं। फिर हमें चूलिटिन, चूबैन और मोटाइन को दिखाया जाता है। वहाँ चूबैन इन दोनों बंदों से पूछती है कि सिलेक्शन में कोई अच्छा व्यक्ति मिला। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है इम्पर सिटी से 3 व्यक्ति मिले जिनमें से एक अर्थ में लो ग्रेड है। ये सुनकर वहाँ चूलिटेन कहता है मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। फिर वहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति कहता है एक बंदा और है जिसके ग्रेड और रैंक दोनों नहीं है। जहाँ पर मोटाइन कहती है ये बहुत ही छोटी सी बात है। फिर ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें सेकंड राउंड को दिखाया जाता है। वहाँ ये बंदा कहता है आप सबको अंदर जाकर इमोर्टल हार्प को लाना है और वही आपका रिवॉर्ड होगा। जहाँ पर ये बंदा कहता है इमोर्टल हार्प जो हिडन डिसीज को ठीक करता है। वहाँ क्वीन ये सुनकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर ये बंदा कहता है यहाँ तो बहुत से बंदे हैं और इमोर्टल हार्प इतनी नहीं होगी। वहाँ ये बंदा कहता है इमोर्टल हार्प को लाने के लिए तुम शॉर्टकट से भी जा सकते हो पर उसमें तुम्हें एक थंडर चेन ब्रिज को पास करना होगा। उसमें लेवल 8 और उसके ऊपर वाले लोग ही चढ़ सकते हैं और लेवल 9 वाले लोगों की बहुत डिमांड है। फिर वहाँ ये लड़की क्वीन से कहती है मैं 9th लेवल की हूँ और मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पर क्वीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये लड़की कितनी सुंदर
अंदर है। फिर ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें क्वीन और एक्सवर को दिखाया जाता है। वहाँ ये दोनों ब्रिज की तरफ जाते हैं, पर ये तीन लड़के पहले से पहुंचकर इस चेन वाले ब्रिज को तोड़ देते हैं। हमें ब्रिज को टूटा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का कहता है तुम जाके लंबा रास्ता लो, और फिर ये तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ किन एक्सवा से कहता है तुम चिंता मत करो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। जहाँ पर एक्सवा उदास होकर कहती है हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, और मैंने सालों से इमोर्टल हर्ब के लिए वेट किया है। वहाँ क्वीन पूछता है तुम्हारे लिए ये चीज बहुत जरूरी थी। जहाँ पर एक्सवा कहती है जब मेरा भाई ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था तब उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, और उसे ये इमोर्टल हर्ब ही ठीक कर सकती है। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से पूछता है क्या तुम इस लड़की की हेल्प नहीं करोगे। जहाँ पर सिस्टम क्वीन को वेव स्ट्राइड्स लर्न करने को कहता है, जिससे क्वीन बहुत तेज भाग सकता था। वहाँ क्वीन उस चीज को लर्न कर लेता है और एक्सवर को अपनी बैक पर बैठने को कहता है। वहाँ एक्सवर कहती है तुम मुझे हंसाओ मत। फिर क्वीन एक्सवर को अपनी स्पीड को दिखाता है, जहाँ पर एक्सवर ये देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ क्वीन अपनी पावर का यूज करते हुए पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था, पर एक्सवर उसे बचा लेती है और क्वीन एक्सवर के ऊपर गिरता है। जहाँ पर एक्सवर क्वीन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वहाँ क्वीन हाँ कहता है। फिर क्वीन एक्सवर को अपनी बैग में बिठाकर जल्दी से उस जगह पर पहुँचा देता है। वहाँ एक्सवर खुश होकर कहती है यही इमोर्टल हर्ब है। फिर वहाँ पर 3 फायर लेपर्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्वीन कहता है ये इतना आसान नहीं होगा। वहाँ एक्सवर क्वीन को पीछे रहने को कहती है, पर क्वीन अपनी पावर का यूज करके इन तीनों फायर लेपर्ड्स को हरा देता है। जहाँ पर एक्सवर ये देखकर कहती है आप तो बहुत ही पावरफुल हो। वहाँ क्वीन कहता है ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। फिर वहाँ पर सेकंड ऑर्डर का फायर लेपर्ड आता है, जिसे ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर क्वीन फिर से अपने मैजिक का यूज करता है, पर ये फायर लेपर्ड क्वीन को मारकर पीछे कर देता है। वहाँ एक्सवर क्वीन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो फायर लेपर्ड उन दोनों की तरफ आता है। हमें एक्सवर को दिखाया जाता है, जो अपने मैजिक का यूज करके एक स्केलेटन को समन करती है और क्वीन को मोर्टल हर्ब लाने को कहती है, और फिर वो खुद फायर लेपर्ड का ध्यान दूसरी तरफ करने में लग जाती है। वहाँ एक्सवर का स्केलेटन लेपर्ड के ऊपर अटैक करता है, पर उस अटैक से लेपर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और फायर लेपर्ड उस स्केलेटन को मार देता है। फिर फायर लेपर्ड क्वीन को इमोर्टल हब की ओर जाते हुए देख लेता है और क्वीन को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, पर वहाँ क्वीन लेपर्ड के अटैक से बच जाता है। फिर क्वीन अपने सिस्टम से लेपर्ड को हराने का कोई तरीका पूछता है, जहाँ पर सिस्टम उसे इमोर्टल नेकलेस का यूज करने को कहता है। फिर क्वीन उस नेकलेस को निकालकर एक्सवर को दे देता है और वो फिर फायर लेपर्ड के साथ लड़ने लग जाता है। एक्सवर फिर से अपने मैजिक का यूज करती है और इस बार ज्यादा स्केलेटन को समन करती है, जहाँ पर एक्सवर ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर हमें चूलेटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति भागकर चूलेटेन के पास आता है और चूलेटेन को सेकंड ऑर्डर फायर लेपर्ड के छूट जाने की खबर देता है। वहाँ चूलेटेन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मोटाइन चूलेटेन से कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना कहकर मोटाइन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन 3 लड़कों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़के इनके हारने का वेट कर रहे होते हैं। फिर हमें क्वीन को दिखाते हैं, जो फायर लेपर्ड को मारने की कोशिश करता है, पर फायर लेपर्ड उसे पीछे कर देता है और सभी समनिंग स्केलेटन को मार देता है। वहाँ एक्सवर क्वीन से कहती है हम यहाँ पर नहीं मरना चाहते। जहाँ पर क्वीन सोचता है जब मैंने फायर लेपर्ड को नीचे से मारा था तब उसे दर्द हुआ था। फिर क्वीन एक्सवर से कहता है हम अब भी फायर लेपर्ड को हरा सकते हैं, और दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं। वहाँ एक्सवर अपने मैजिक का और क्वीन अपनी शोर्ड का यूज करके फायर लेपर्ड को हरा देता है। फिर क्वीन का सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है। वहाँ ये 3 लड़के इन दोनों को ठगा हुआ देखकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर क्वीन ये देखकर हैरान हो जाता है। हमें क्वीन और इन 3 लड़कों को दिखाया जाता है। वहाँ एक्सवर इनके हथियार को देखकर कहती है ये सभी यूनिवर्स के हथियार हैं। जहाँ पर क्वीन एक्सवर को यहाँ से जाने को कहता है, वहाँ एक्सवर क्वीन को छोड़कर नहीं जाती है। जहाँ पर ये लड़का कहता है ये कितने अच्छे कपल हैं। वहाँ क्वीन उनको एक डील करने को कहता है कि मैं तुम्हें इमोर्टल हर्ब दूंगा और तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। जहाँ पर ये लड़का उनकी जिंदगी इमोर्टल हर्ब दोनों मांगता है। फिर ये लड़का क्वीन पर हमला कर देता है।
वहाँ क्वीन उसके हमले को रोक लेता है और अपने सिस्टम से मदद मांगता है, जहाँ पर सिस्टम उसे नई पावर देता है। फिर क्वीन अपनी नई पावर का यूज करके इन तीनों लड़कों को मार देता है और उसके बाद क्वीन बेहोश हो जाता है। हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन को होश आता है। वहाँ एक्सवर क्वीन को देखकर खुश हो जाती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और अपने आप को हील करने के लिए इमोर्टल हर्ब को यूज करने को कहती है। वहाँ उसका सिस्टम उसे कहता है अगर तुमने इमोर्टल हर्ब नहीं लिया तो तुम्हें 3000 पुशअप्स मारनी होंगी, जहाँ पर क्वीन एक्सुरा से कहता है तुम इससे अपने भाई को ठीक कर लेना। ये सुनकर वहाँ एक्सुरा उसका शुक्रिया कहती है। वहाँ उसका सिस्टम कहता है अब तुम्हें 3000 पुशअप्स मारनी होंगी। वहाँ क्वीन इसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर उसका सिस्टम उसे कहता है तुमने दूसरों की हेल्प की है तो मैं तुम्हें सजा के बजाय रिवॉर्ड दूंगी। वहाँ क्वीन ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर एक्सुरा क्वीन को बताती है जो व्यक्ति को तुमने मारा है वो व्यक्ति वापस इम्परस सिटी क्यों नहीं गए, जहाँ पर क्वीन अपने मन में कहता है क्या ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आए थे। वहाँ एक्सुरा क्वीन से कहती है जब तुम एक्शन सेट के स्टूडेंट बन जाओगे तब तुम्हें मास्टर और एल्डर बचाएंगे, जहाँ पर क्वीन कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। वहाँ एक्सुरा कहती है तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताओ, जहाँ पर क्वीन एक्सुरा को सबसे पहले हील वाली जगह पर चढ़ने को कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उस जगह पर मोटाइन आती है जो इन व्यक्तियों को मरा हुआ देखकर कहती है मैं आने में लेट हो गई। हमें क्वीन को हील करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुरा क्वीन से कहती है तुम बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, जहाँ पर क्वीन खड़ा होकर कहता है ये मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। फिर ये दोनों वहाँ से पोर्टल की ओर जाते हैं। वहाँ पोर्टल की ओर जाते समय ये तीन बंदे क्वीन और एक्सुरा को रास्ते में रोक लेते हैं। फिर वहाँ मूशान आता है जो इनसे कहता है ये रास्ता और जगह मेरी है और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, जहाँ पर ये तीनों बंदे क्वीन को डराने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्वीन एक्सुरा से पूछता है क्या ये चोर हैं, जहाँ पर एक्सुरा कहती है ये लोगों के कोर को चुराकर उन्हें बेच देते हैं। वहाँ क्वीन सोचकर उन्हें अपने कोर को दिखाता है, जहाँ पर मूशान उन कोर को लेने के लिए आगे आता है। पर क्वीन अपने हाथ को पीछे करके एक्सुरा से पूछता है क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है, जहाँ पर क्वीन उन कोर को फायरवर्क्स में यूज करता है। वहाँ एक्सुरा खुश होकर कहती है क्या ये मेरे लिए था, जहाँ पर क्वीन हाँ कहता है। फिर बहुत से लोग इन फायरवर्क्स को देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा कहता है एक कोर की कीमत 2000 गोल्ड क्वाइंस है। वहाँ क्वीन का सिस्टम कहता है तुम्हें बहुत से पॉइंट मिले हैं, जहाँ पर क्वीन एक बड़ा सा कोर खरीद लेता है। वहाँ मूशेन उसे रुकने के लिए कहता है और कोर को नीचे रखने को कहता है, पर क्वीन मूशेन को अपने काम से काम रखने को कहता है और फिर क्वीन अपने कोर को फायरवर्क्स बना देता है और आसमान में फेंक देता है। वहाँ फायरवर्क्स में लिखा होता है एक्सुरा तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर हम चुबैन को देखते हैं जो इस फायरवर्क्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है, और अपने मन में क्वीन के बारे में सोचने लग जाती है। वहाँ चुबैन कहती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर हमें क्वीन और एक्सुरा को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन एक्सुरा से पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा, जहाँ पर एक्सुरा हाँ कहती है और कहती है कि मैंने इतने सुंदर फायरवर्क्स पहली बार देखे हैं। वहाँ क्वीन कहता है तुम्हारी स्माइल इन फायरवर्क्स से बहुत ही अच्छी है। फिर वहाँ मूशेन कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ, जहाँ पर क्वीन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और अपनी पावर का यूज करके क्वीन उनके सामने आ जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर मूशेन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ क्वीन उनसे 2 कोर मांगता है, जहाँ पर मूशेन अपने सीनियर के बारे में बता रहा होता है, पर उसके कहते ही क्वीन उसे एक मुक्का मारता है, जहाँ पर ये तीनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मूशेन उसे रुकने को कहता है और उसे अपने 2 कोर दे देता है, जहाँ पर क्वीन उन कोर को लेकर एक्सुरा के पास जाता है और उसे कहता है अगर ये दोबारा चोरी करने के लिए आए तो मुझे बताना, मैं इनको सबक सिखा दूंगा। फिर ये दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ इनके दोनों कोर ये व्यक्ति ले लेता है और इनसे पूछता है क्या तुमने इमोर्टल हर्ब ले ली, जहाँ पर एक्सुरा हाँ कहती है और उन्हें इमोर्टल हर्ब को दिखाती है। वहाँ क्वीन का सिस्टम उसे रिपोर्ट में ड्रैगन क्रिस्टल देता है। वहाँ पर क्वीन एक्सुरा से कहता है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर वहाँ क्वीन भागकर पीछे वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसका सिस्टम उसे अपग्रेड करता है। वहाँ क्वीन की शॉट पहले से ताकतवर हो जाती है। फिर उसका सिस्टम
सिस्टम उसे एक और टास्क देता है और कहता है अगर ये टास्क पूरा हुआ तो तुम्हें 15 ड्रैगन क्रिस्टल मिलेंगे, पर ये टास्क तुम्हें आधे दिन में खत्म करना होगा। वहाँ क्वीन कहता है ये तो बहुत जरूरी है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से कहता है ये बहुत कम टाइम है, जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी हाइट 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाएगी। जहाँ पर क्वीन सोच में पड़ जाता है और सिस्टम से कहता है अगर तुमने जरा से भी हाइट कम की। वहाँ क्वीन का सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर देता है और उसे जल्दी से टास्क खत्म करने को कहता है। जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम के सामने रोने की एक्टिंग करने लग जाता है, पर सिस्टम काउंटडाउन को नहीं रोकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्वीन वापिस से एक्सोरा के पास आ जाता है, जहाँ पर ये बंदा क्वीन को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ क्वीन एक्सोरा से को स्टूडेंट के बारे में पूछता है, जहाँ पर एक्सोरा कहती है तुम किसी को भी हरा सकते हो और तुम्हें किसी के साथ भी बदला जा सकता है, पर मुझे लगता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो तो तुम जल्दी से सब कुछ सीख जाओगे। वहाँ क्वीन उसके सामने नाटक करने लग जाता है। फिर वहाँ पर मूशन अपने सीनियर दुआलों को ले आता है और उनसे कहता है इसने मेरे कोर को छीन लिया था। जहाँ पर आसपास के सभी लोग उनके पास आ जाते हैं। वहाँ एक्सोरा क्वीन से कहती है हम सीनियर दुआलों को नहीं हरा सकते। वहाँ सीनियर दुआलों कहता है तुम्हें मूशन के कोर छीनने के लिए सजा दी जाएगी। वहाँ एक्सोरा उन्हें रोककर कहती है ये लोगों के कोर्स को चुराते हैं। जहाँ पर मूशन अपना ड्रामा करके सीनियर से कहता है कि इसने अपने कोर को यूज फायरवर्क्स में किया है और एक कोर की कीमत 2000 गोल्ड कॉइन्स है। जहाँ पर क्वीन मूशेन से कहता है क्या तुम मुझसे दोबारा फाइट करना चाहते हो। वहाँ मूशेन डर कर सीनियर के पीछे छिप जाता है। फिर वहाँ पर चूलिटेन और चूबैन आती है। वहाँ चूबैन सोचती है क्या इस बंदे ने फायरवर्क्स यूज किए थे। फिर वहाँ ये बंदा सीनियर के कान में कुछ कहता है, जहाँ पर सीनियर कहता है तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इमोर्टल हार्प मिल गई और रूल के हिसाब से तुम्हें अपनी इमोर्टल हार्प वापस देनी होगी। वहाँ क्वीन कहता है मास्टर ने कहा है ये उसका है जिसने उसे लिया है और मुझे तुम बेवकूफ मत बनाओ। जहाँ पर सीनियर कहता है अगर तुम इमोर्टल हार्प को वापस नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँगा। वहाँ क्वीन कहता है तुम हाई लेवल के हो पर तुम ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते। फिर क्वीन सीनियर का मजाक उड़ाने लग जाता है और उसकी तुलना मोस्टर के साथ करने लग जाता है। जहाँ पर ये सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और क्वीन को पागल समझने लग जाते हैं। वहाँ सीनियर कहता है क्या तुम जानते हो एक को स्टूडेंट को गुस्सा दिलाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। जहाँ पर क्वीन कहता है मैं तुम्हें इमोर्टल हार्प किसी भी हालत पर नहीं दूंगा और अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ एक्सोरा उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर सीनियर कहता है अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो बाद में मुझे मत दोष देना और तुम पहला बार कर सकते हो। जहाँ क्वीन एक्सोरा को पीछे रहकर देखने को कहता है। वहाँ एक्सोरा उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। फिर सभी लोग वहाँ से पीछे हो जाते हैं और फिर क्वीन और सीनियर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पहले तो सीनियर क्वीन को मारता है और फिर वो दोनों अपना अपना बेस्ट अटैक करते हैं। हमें सीनियर और क्वीन को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन उसके अटैक को रोक लेता है। जहाँ पर मूशन अपने सीनियर को बताता है कि ये बंदा इस अटैक को इसलिए रोक पाया क्योंकि ये हेवन का टॉप ग्रेड है। वहाँ चूलिटेन क्वीन को देखकर कहता है ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। वहाँ चूबैन को ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होता है क्योंकि क्वीन ने अपने मैजिक से अपने आप को बदला होता है। फिर वहाँ सीनियर क्वीन से कहता है तुम मुझे इस पावर से नहीं हरा सकते। जहाँ पर क्वीन उसे थोड़ा टाइम के लिए रुकने को कहता है। वहाँ सीनियर कहता है क्या तुम अपनी हार मानते हो। जहाँ पर क्वीन कहता है मैं हार नहीं मानता हूँ पर आपका कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है और आप बुरा ना मानो तो मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। वहाँ सीनियर क्वीन को ब्रेक लेने देता है। जहाँ पर क्वीन अपने लिए बैठने की कोई जगह ढूंढता है और उस जगह में जाकर बैठ जाता है और फिर अपने सिस्टम को बुलाता है। वहाँ उसका सिस्टम उसे अपग्रेड एलेक्सर खरीदने को कहता है। जहाँ पर क्वीन उस एलेक्सर को खरीदता है पर उसके पास 100 पॉइंट से कम होते हैं। वहाँ क्वीन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने सिस्टम को 100 पॉइंट्स के बारे में पूछता है। जहाँ पर उसका सिस्टम उसे बताता है ये बंदा बहुत ही ताकतवर है। फिर वहाँ क्वीन को एक आइडिया आता है और एक्सोरा के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। जहाँ पर एक्सोरा उसे बोलकर हिम्मत देती है। वहाँ क्वीन कहता है मुझे ऐसे वाली हिम्मत नहीं चाहिए, मुझे अपने तरीके की हिम्मत चाहिए और क्या तुम दूसरे व्यक्तियों को जेलस करा सकती हो। जहाँ पर एक्सोरा क्वीन को गले लगा लेती है। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं
ये व्यक्ति कर क्या रहा है। फिर वहाँ क्वीन का सिस्टम कहता है तुम्हें पॉइंट्स मिले हैं और अब तुम अपग्रेड एलेक्सर को खरीद सकते हो। फिर क्वीन अपग्रेड एलेक्सर का यूज करता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। वहाँ सीनियर क्वीन को देखकर अपने मन में कहता है ये एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्या इसने कोई अपनी छिपी हुई पावर का यूज किया। फिर वहाँ पर क्वीन आगे आकर कहता है ये तो बस वार्म अप था, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जहाँ पर सीनियर और क्वीन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ क्वीन सीनियर को मारकर पीछे कर देता है, जहाँ पर सीनियर ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये अपने आप को इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूव कर सकता है। और फिर सीनियर अपने बेस्ट अटैक को यूज करता है जिसका नाम वाइल्ड विंड होता है। वहाँ चुबेन कहती है ये अटैक बहुत ही पावरफुल है और इस अटैक से कोई व्यक्ति मर भी सकता है। फिर सीनियर इस अटैक का यूज करता है जहाँ पर क्वीन अपनी शॉट से इस अटैक को रोकता है। फिर वहाँ पर बहुत से पक्षी हो जाते हैं जो क्वीन के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग सोचते हैं कि क्वीन इस अटैक को नहीं रोक सकता है, पर क्वीन अपनी पावर का यूज करके सीनियर के अटैक को रोक देता है और उसके बाद क्वीन अपनी पावर का यूज करके सीनियर के ऊपर अटैक करता है। वहाँ सीनियर उस अटैक को नहीं रोक पाता है और नीचे जाकर गिर जाता है, जहाँ पर क्वीन सीनियर के ऊपर हंसकर कहता है मुझे माफ करना कि मेरा अटैक थोड़ा सा मिस हो गया। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने सीनियर द्वालों को हरा दिया। फिर क्वीन का सिस्टम वहाँ आकर कहता है तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है और तुम्हें 15 ड्रैगन क्रिस्टल मिले हैं। फिर वहाँ मोर्टाइन क्वीन पर एकदम से अटैक कर देती है, जहाँ पर क्वीन अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकता है। वहाँ मोर्टाइन क्वीन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को चोट खाने की। वहाँ एक्सोरा क्वीन के पास आकर कहती है क्या तुम ठीक हो। वहाँ सीनियर द्वालोंग मोर्टाइन से कहता है इस व्यक्ति ने मेरे हाथ को तोड़ दिया है और इसे मार दो। हमें क्वीन को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन सीनियर दाइलोंग से कहता है तुम हार गए हो तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। वहाँ एक्सोरा मोर्टाइन से कहती है दाइलोंग ने पहले क्वीन को मारने की कोशिश की थी, क्वीन ने बस अपने आप को बचाया है। ये सुनकर वहाँ मोर्टाइन कहती है तुम साथियों की हत्या करते हो। फिर मोर्टाइन अपने मैजिक का यूज करके क्वीन के ऊपर हमला कर देती है। वहाँ क्वीन एक्सोरा को पीछे करके अपनी स्वॉर्ड से मोर्टाइन के हमले को रोकता है और फिर क्वीन मोर्टाइन के ऊपर हमला करता है। वहाँ मोर्टाइन क्वीन के हमले को रोकती है और उस पर दोबारा से हमला करती है। वहाँ क्वीन उस हमले से बच जाता है, पर उसके मुंह में लगे कार्ड के ऊपर आग लग जाती है, जहाँ पर क्वीन को दर्द होता है। वहाँ एक्सोरा क्वीन को अपने चेहरे पर देखने को कहती है, जहाँ पर क्वीन उस जलते हुए कार्ड को फेंक देता है। फिर वहाँ पर ये सभी लोग क्वीन के असली चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ चुबेन क्वीन को देखकर कहती है ये वही बदमाश लड़का है। वहाँ एक्सोरा कहती है क्या मिस्टर क्वीन ऐसे दिखते हैं, और ये सभी लोग क्वीन के चेहरे को देखकर बेहोश हो जाते हैं। वहाँ मोर्टाइन कहती है मैं इस बदमाश लड़के को आज मार दूंगी, जहाँ पर क्वीन मोर्टाइन को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वहाँ क्वीन का सिस्टम बीच में आकर कहता है तुमने एक टास्क को कंप्लीट किया है तो अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम से कहता है तुम्हें अभी ही बोलने का टाइम मिला है जब मेरी लाइफ खतरे में है। फिर वहाँ मोर्टाइन क्वीन पर हमला कर देती है, पर चूलुटेन अपनी स्वॉर्ड से क्वीन को उस हमले से बचा लेता है। फिर हमें चूलुटेन को दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन सोच में पड़ जाता है कि चूलुटेन ने उसे क्यों बचाया। फिर वहाँ मोर्टाइन चूलुटेन से कहती है मास्टर इसका क्या मतलब था, जहाँ पर चूलुटेन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि बीस्ट किंग क्यों पागल होता था, और ये सब कुछ डायनमो सेट ने ही किया होगा और इसने खुद को बचाने के लिए ही बीस्ट किंग को मारा होगा। वहाँ क्वीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उठकर चूलुटेन के पैरों में जाकर गिर जाता है और उनके सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है कि मैं बिना घर वालों के बड़ा हुआ हूँ और मैं सालों से अकेला रहा हूँ। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ चुबेन कहती है ये बदमाश लड़का द्वारा से झूठ बोल रहा है, क्योंकि पहले तो इसने अपने आप को मैजेस्टी का सनीलो बताया था। वहाँ क्वीन चूलुटेन के पैरों को पकड़कर कहता है मैं बीस्ट किंग को नहीं मारना चाहता था, पर आप मेरा पीछा करते रहे। वहाँ क्वीन का सिस्टम बीच में आकर कहता है तुम्हारा एक और टास्क कंप्लीट हो गया है और तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिला है, जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम को यहाँ से जाने को कहता है और अपने नाटक को जारी रखता है। वहाँ मोर्टाइन कहती है तुम झूठ कह रहे हो ना, और तुमने बीस्ट किंग को कैसे मारा। जहाँ पर क्वीन कहता है मुझे मेरे मास्टर ने पावर दी थी और तभी मैं बीस्ट किंग को मार सका। फिर वहाँ चूलुटेन कहता है तो अब बीस्ट किंग तो मर चुका है और हमें एक्सनो सेट के लिए और ताकतवर बंदे चाहिए होंगे, तो हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर चूलुटेन मोर्टाइन से पूछता है तुम क्या सोचती हो इसके बारे में।
हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ चूलटेन मोटाइन से पूछता है, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? जहाँ पर मोटाइन कहती है, आप जो कहेंगे वो अच्छा ही होगा क्योंकि आप इस सेट के मास्टर हो। वहाँ चूलटेन कहता है, तुम लॉ इन्फोर्समेंट की लीडर हो और तुम्हारा जो भी कहना होगा मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जहाँ पर मोटाइन इस व्यक्ति के राय को जानने को कहती है। फिर वहाँ पर ये व्यक्ति चूलटेन से कहता है, इसने बीस्ट किंग को मारा है तो इसे आधा महीना भर बीस्ट पेन को साफ करना होगा एक सजा के तौर पर। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जहाँ पर चूलटेन कहता है, तुम सही कह रहे हो। वहाँ क्वीन सोच में पड़ जाता है, जब मैं साफ करूंगा और ये मोटा बंदा मुझे मारेगा और ये मोटा व्यक्ति मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। फिर वहाँ क्वीन का सिस्टम आता है जो उससे कहता है, तुमने एक और टास्क कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें रिपोर्ट में एक गिफ्ट पैक मिला है। फिर अगले ही सीन में हमें सभी व्यक्तियों को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सोरा क्वीन के पास आती है, जहाँ पर क्वीन कहता है, मैं आज से मास्टर का लास्ट स्टूडेंट बन गया हूँ और बाद में तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ एक्सोरा कहती है, मैं अब इस पहाड़ से नीचे जा रही हूँ और मैं इमोर्टल हर्ब से अपने भाई को ठीक करूंगी। जहाँ पर क्वीन कहता है, तुम बस फायरवर्क्स का यूज करना और चाहे तुम कितनी भी दूर हो मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हमें टाइमोसेट्स का हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति भागकर अपने मास्टर से कहता है, सब कुछ तैयार है और हम किसी भी टाइम उन पर अटैक कर सकते हैं। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, मैं समझ गया। फिर अगले ही सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो इन सभी को अपनी झूठी कहानी बता रहा होता है ताकि इनसे और पॉइंट्स मिल सके। फिर वहाँ चूलटेन भी आता है। वहाँ चूबेन क्वीन को देखकर कहती है, ये फिर से झूठ बोल रहा है, पर इसको अपने ऊपर इतना प्राउड किस चीज का है। फिर वहाँ ये मोटा व्यक्ति क्वीन की बातों को सुनकर चूलटेन से कहता है, ये जिसकिया एकेडमी है ना, वो जेडाई सम्राट का शायद अब डिवाइन सम्राट है ना। जहाँ पर चूलटेन ग्रैंड मास्टर के बारे में बताने लग जाता है कि ग्रैंड मास्टर चंगसन क्रिमिशन ब्लेड के लिए बहुत फेमस थे। फिर वहाँ पर क्वीन का सिस्टम उसे बताता है कि उसे 120 पॉइंट्स मिले हैं। वहाँ ये व्यक्ति भागकर चूलटेन के पास आकर कहता है कि टाइनमो सेट हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। जहाँ पर चूलटेन इस व्यक्ति को इमोर्टल लाइंस के बाकी सेट को इसके बारे में बताने को कहता है और उन्हें दुश्मन को हराने की रणनीति बनाने के लिए इनवाइट करने को कहता है। फिर चूलटेन वहां से चला जाता है और वहां क्वीन आता है जो चूबेन को शुगर और स्पाइसी कहकर पुकारता है। जहां पर चूबेन उसे ये दोबारा कहने से मना करती है और क्वीन से कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वहां क्वीन कहता है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। जहाँ पर चूबेन कहती है, तुम बहुत चालाक हो। फिर चूबेन वहाँ से जाने लगती है पर उसका पैर अटक जाता है जिससे वो गिरने वाली होती है, पर क्वीन उसे पकड़कर बचा लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जहाँ पर चूबेन ये देखकर क्वीन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हमें क्वीन को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है क्योंकि चूबेन ने उसे थप्पड़ मारा होता है। फिर चूबेन वहाँ से चली जाती है। वहाँ ये व्यक्ति क्वीन से कहता है कि चूबेन जल्दी नाराज होने वाली लड़की है, पर मुझे लगता है तुम इस बात से बुरा तो नहीं मानोगे। जहाँ पर क्वीन कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ कि टाइनमो सेट और एक्सोनल सेट के बीच क्या है। वहाँ ये व्यक्ति कहता है, मैं सच कहूँ तो 1000 साल पहले जनरल टाइनमो का जन्म हुआ था और तब बहुत से लोग मारे गए थे। फिर 4 मुख्य सेट ने मिलकर अपनी सेना को इकट्ठा किया। वहाँ जनरल टाइनमो ने अपनी इवल पावर से मरे हुए सैनिकों की सेना बना रहा था जिससे वो सभी सैनिक एक मोस्टर में बदल जा रहे थे। फिर ये फाइट 3 दिन तक चली और फिर वहाँ बीस्ट किंग अपनी नींद से जग गया और उसने इमोर्टल लाइंस की मदद करके जनरल टाइनमो को हरा दिया। फिर बीस्ट किंग ने जनरल टाइनमो को सील कर दिया और उसकी निगरानी करने लगा ताकि कोई भी जनरल टाइनमो को जगा ना सके। और टाइनमो सेट ये काम पहले भी करना चाहता था पर बीस्ट किंग उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए वो कभी भी नहीं जीत पाते थे। फिर ये व्यक्ति क्वीन से कहता है, अभी सेट मुश्किल में है तो तुम अपने मास्टर को क्यों नहीं बुलाते। वहाँ क्वीन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मास्टर अभी दुनिया घूम रहे हैं तो वो 8-10 साल तक वापस नहीं आएंगे, पर तुम चिंता मत करो, मैं एक्सोनल सेट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन एक कमरे में बैठा
होता है। वहाँ क्वीन सोचता है कि टाइमोसेट यहाँ पर क्या करने आया होगा। फिर क्वीन अपने सिस्टम में एक न्यू टास्क देखता है जहाँ पर वो अपने सिस्टम से इसके बारे में पूछता है, पर वहाँ सिस्टम क्वीन को कोई जवाब नहीं देता। फिर क्वीन सिस्टम में एक मैसेज को पढ़ता है जहाँ पर सिस्टम ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हें लिखकर टास्क भेजे हैं। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से पूछता है ऐसा क्यों, जहाँ पर क्वीन का सिस्टम उससे अच्छे से बात करता है। वहाँ क्वीन सिस्टम से पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है तुम्हारे साथ अच्छे से काम करने के लिए। वहाँ क्वीन कहता है मैं तुम्हें अगली बार देखता हूँ, और फिर अपने सिस्टम से रिपोर्ट के बारे में पूछता है जहाँ पर सिस्टम उसे रिपोर्ट्स को दिखाता है। वहाँ क्वीन गिफ्ट पैक के ऊपर क्लिक करता है और उसे गिफ्ट पैक के अंदर एक बुक मिलती है जिसका नाम स्टडी और मैकेनिज्म होता है। जहाँ पर क्वीन इस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं 10 ईवल सेट्स को हरा सकता हूँ। फिर क्वीन उस बुक को खोलता है, पर वहाँ क्वीन इन तीनों ऑप्शनों को नहीं खोल पाता है। जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है तुम्हारा लेवल बहुत कम है और अगर तुम्हें मैकेनिज्म याद करनी है तो तुम्हें फोल्डिंग बेंच चाहिए होगा। वहाँ क्वीन कहता है मैंने 100 पॉइंट्स खर्चे हैं, तुम बस मुझे इसको एक बार पढ़ने दो। फिर वहाँ सिस्टम क्वीन को डीवन वुल्फ और एक नया हथियार दिखाता है जहाँ पर क्वीन को वो हथियार बहुत पसंद आता है और फिर उस हथियार को खरीदने के लिए उस पर क्लिक करता है। वहाँ क्वीन को वो हथियार खरीदने के लिए आयरन की जरूरत होती है। वहाँ उसका सिस्टम उसे माइन के अंदर जाने को कहता है जहाँ पर क्वीन कहता है क्या माइन। वहाँ उसका सिस्टम उसे बताता है कि हजारों साल पहले इमोर्टल लाइन्स और जनरल टाइमो की लड़ाई हुई थी और जिस जगह पर वो लड़ाई हुई थी वो अब माइन में बदल गई है, पर वहाँ पर ज़ॉम्बी सेना भी घूमती है और ये करना बहुत ही खतरनाक होगा। जहाँ पर क्वीन कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं कल ही वहाँ पर जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन को रास्ते में चूबैन दिखाई देती है जिसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर वहाँ क्वीन का सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें एक टास्क मिला है जिसमें तुम्हें चूबैन के साथ थोड़ी सी लड़ाई करनी होगी और रिवॉर्ड में तुम्हें फोल्डिंग बेंच मिलेगा। जहाँ पर क्वीन कहता है क्या तुम मुझे एक बेंच के लिए खरीद रही हो, अगर मैं इस लड़की के पास भी गया तो ये पक्का मुझे मारेगी, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वहाँ क्वीन का सिस्टम उसके सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है कि मेरा कोई परवाह नहीं है और ये मेरी एक विश है। जहाँ पर क्वीन अपने सिस्टम को हटाकर आगे बढ़ जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें क्वीन को माइन के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ वो कुल्हाड़ी लेकर आयरन को निकालने के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।